नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ अभ्यर्थी फिजिकल की वीडियो बनाओ ऐसा भी कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों, फिजिकल की वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा लगभग कि अभी फरवरी लास्ट तक। दोस्तों, मैं आपके लिए जब तक फिजिकल नहीं हो जाता तब तक कितनी वीडियो बनाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आइटम है महिला और पुरुष सभी के कमेंट आ रहे हैं। और ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं जो खुद ही तैयारी करते हैं, चाहे गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं या कहीं रहते हैं, तो ज़्यादातर खुद ही तैयारी करते हैं। और रिटर्न एग्जाम की भी ज़्यादातर अभ्यर्थी खुद ही तैयारी करते हैं। कुछ ही होते हैं जो कोचिंग लेते हैं, बाकी तो ज़्यादातर, क्योंकि दोस्तों लगभग 1.5 लाख फॉर्म भर रहे हैं, तो सभी तो कोचिंग नहीं जाते। लगभग 10-15 हज़ार आप मान सकते हैं, थोड़े ज़्यादा इतने ही कोचिंग करते हैं, ज़्यादातर खुद ही तैयारी करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप खुद भी कर रहे हैं तब सिलेक्शन आपका नहीं होगा। दोस्तों, आपकी तैयारी किस तरह की है, कैसे आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इस पर दोस्तों निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कोचिंग जाना चाहिए रिटर्न एग्जाम के लिए, दोस्तों आप जा सकते हैं। वरना आपको लगता है कि हाँ, मेरे अंदर ये बात है, मैं कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को सही तरह से पढ़ रहा हूँ, अगर आपको सही गाइडेंस कोई मिल जाता है तो अभी तब भी दोस्तों आसानी से आपका चयन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों कांस्टेबल में थोड़ा अभी तक कंपटीशन आपके लिए थोड़ा कम रहने वाला है, क्योंकि एज अभी तक दोस्तों फिलहाल इस पर अपडेट कोई नहीं है, 18 से लेकर 23 साल तक है। और सुनने में आ रहा है कि दोस्तों फॉर्म फिर से यहाँ पर इसके फॉर्म भरने की डेट बढ़ सकती है। वो जो भी होगा वो अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तो फिजिकल की वीडियो दोस्तों हर आइटम पर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जो भी अल्मोड़ा में यहाँ तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर खुद ही तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे भी वो कर रहे होंगे वो मैं आपके लिए सब वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। थोड़ा इसमें देर लगी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिजिकल के भी नंबर हैं तो और रिटर्न के भी, तो इसलिए बताना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सास कहा जाता है भागीरथी को, ये भगीरथी है, इसको भागीरथी कर लीजिए। और बहू कहा जाता है अलकनंदा को। इनका संगम दोस्तों होता है देवप्रयाग में, देवप्रयाग टिहरी में है। और देवप्रयाग दोस्तों पंच प्रयागों में से 5वां प्रयाग है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। भागीरथी का उद्गम दोस्तों ये होता है कहाँ से? गोमुख से होता है। और इसके अलावा जो अलकनंदा है, यहाँ पर अलकनंदा का उद्गम होता है दोस्तों सतोपंत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद के सतोपंत ताल से दोस्तों होता है। बाकी इतना याद रखिए बहुत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंडित नैन सिंह थे। नैन सिंह दोस्तों पर्वतारोही नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्वेर। नैन सिंह किशन सिंह दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सर्वेयर थे नैन सिंह, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और उत्तराखंड के प्रथम सर्वेयर थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे प्रश्न बनता है। और इनकी एक पुस्तक भी है दोस्तों अक्षांश दर्पण, वो भी आपको याद रखनी है। अक्षांश दर्पण इनकी पुस्तक है, तो ये भी आपको याद रखना ही हो जाएगा सर्वेयर। बाकी परीक्षा वाणी में भी प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला है सास बहू नामक खेत नामक स्थल है, दोस्तों ये हो जाएगा बागेश्वर में है। अगला है नीलगिरी कहा जाता है। तो नीलगिरी दोस्तों ये कहा जाता है किसको? बागेश्वर को। बागेश्वर को नीलगिरी, पुनाड़ रुद्रावत रुद्रप्रयाग को, तो ये भी आपको याद रखना। तो नीलगिरी हो जाएगा यहाँ पर, बागेश्वर को कहा जाता है। अगला तोप टिब्बा स्थित है। तोप टिब्बा नाग टिब्बा दोस्तों ये हमारे दोनों का है, तो ये है दोस्तों मसूरी में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो हिल जात्रा दोस्तों ये जो उत्सव है ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, सोर घाटी में, पिथौरागढ़ सोर घाटी। धान रोपाई के समय दोस्तों ये होता है। धान रोपाई जब होती है, अभी जब ये मई जून के समय धान रोपाई के समय, उस समय ये होता है हिल जात्रा उत्सव। और इसमें जो ये नृत्य है हिरण चित्तल नृत्य, ये भी दोस्तों वहाँ पर होता है, तो ये जाएगा पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, हिल यात्रा संबंधित है, पर्वतारोहण नहीं, धार्मिक यात्रा भी नहीं है, यह दोस्तों कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है हिल यात्रा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है दुग्ध ताल स्थित है। तो दुग्ध ताल दोस्तों यहाँ पर ये पूछा गया है कि दुग्ध ताल कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये हो जाएगा पौड़ी में। पौड़ी में है, दूधातोली श्रृंखला में दुग्ध ताल
पौड़ी में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी चमोली में दोस्तों बहुत सारे ताल आपको देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नवविवाहित कन्या के प्रथम बार मायके आने पर नृत्य होता है। थड़िया, चौफुला, जागर, झुमेलो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों थड़िया। इसका सही उत्तर है यहाँ पर हमारा थड़िया। और थड़िया दोस्तों एक गीत भी है, सामूहिक नृत्य प्रधान दोस्तों गीत भी है थड़िया। थड़िया नृत्य भी है। और यहाँ पर झुमेलो है। झुमेलो भी दोस्तों ये भी तभी होता है कि जब जो नवविवाहित कन्या होती है वो भी जब मायके आती है, भी उस समय होता है वैसे। और जागर जागर है। चौफुला यहाँ पर दिया हुआ है। तो चौफुला दोस्तों, चौफुला से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कौन सा नृत्य असम के बिहू, असम में बिहू होता है, ये आपको पता है। और गुजरात के गरबा, तो ये भी आपने देखा होगा गुजरात में गरबा, ये चौफुला नृत्य जो होता है उसके समान होता है। कौन सा नृत्य असम के बिहू और गुजरात के गरबा के समान है? तो ये है चौफुला नृत्य। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर उत्तर होगा थड़िया। अगला प्रश्न है, मोर पीठ सवार गणपति मूर्ति कहाँ स्थित है? दोस्तों यह है लाखा मंडल। लाखा मंडल का पूरा नाम दोस्तों मढ़ था। और मोर पीठ सवार गणपति की मूर्ति तो लाखा मंडल से मिली है। और नृत्य करते हुए जो मूर्ति मिली है गणेश जी की, वो मिली दोस्तों कहाँ से? जोशीमठ से। जोशीमठ से। तो ये हो जाएगा लाखा मंडल, मोर पीठ पर सवार मूर्ति। अगला प्रश्न है, उस लोक कला को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के चित्र आदि बनाए जाते हैं? ये यहाँ पर पूछा गया। ऐपण, जो, ज्योति मार्तिका। दोस्तों ये थोड़ा यहाँ पर गलत टाइप इस तरह से, तो ये हो जाएगा ज्योति मार्तिका। तो ये आपको बताना है इनमें से क्या इसका सही उत्तर होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों ज्योति मार्तिका। तो ऐपड़ ऐपड़ है। ऐपड़ गर्ल दोस्तों कहा जाता है मीनाक्षी खाती को। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ज्योति मार्तिका। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ है? रुड़की भी है ऑप्शन में दोस्तों, हरिद्वार भी है, ऋषिकेश भी है और रुद्रप्रयाग भी है। तो मिशन गंगा शोध संस्थान दोस्तों ये हरिद्वार भी है, रुड़की भी है। तब आप रुड़की करेंगे, अगर जनपद आएगा तो आप हरिद्वार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, काले कौवा त्योहार के नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों उतरायणी, अभी हुआ था हाल ही में, हनोल, जौनसार बाबर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस झील में गांधी जी की अस्थियों को प्रभावित किया गया? सहस्त्रताल, टिहली, हेमकुंड, चमोली, सुरवदी ताल दोस्तों जो है ये है रुद्रप्रयाग में। दोस्तों इसी में किया गया था, चौराबाड़ी, सुरवदी ताल रुद्रप्रयाग में। रूपकुंड चमोली में है। रूपकुंड चमोली में, ये हो जाएगा दोस्तों सुरवदी ताल, चौराबाड़ी ताल जो कि है चमोली में, सॉरी चमोली में नहीं, रुद्रप्रयाग में, जल्दीबाजी में रूपकुंड है चमोली में। अगला है, वह स्थान जहां प्राचीन गोविषाण नगर स्थापित था? तो ये हो जाएगा दोस्तों काशीपुर, गोविषाण काशीपुर। बाजपुर दोस्तों धूमा नदी के तट पर है, बाजपुर का पूरा नाम था मुडिया। अगला प्रश्न है, बोक्साल रुद्रप्रयाग को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है? तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा रानीखेत। रानीखेत करेंगे क्योंकि अल्मोड़ा भी है, रानीखेत भी, तो रानीखेत करेंगे। तो 27 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, फिर मई 1948 में लाया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ? रानीखेत में। अगला प्रश्न है, जो भी अभी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने भी दोस्तों आर्मी की भर्ती जरूर मारी होगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सीता माता जी धरती में किस स्थान पर समाई थी? दोस्तों ये हो जाएगा मनसार में। मनसार ये पौड़ी में है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नयनसार के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा नैनीताल। नयनसार के नाम से नैनीताल जाना जाता है। लाखा मंडल मढ़, तो ये हो जाएगा नयनसार, नैनीताल। अगला प्रश्न है, वीर केसरी चंद को फांसी कब दी गई थी? दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि वीरचंद्र सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1945 में। डेट भी याद रखेगा, सन आए तो बहुत अच्छी बात है कि 1945 आपको याद हो जाएगा। और डेट भी याद रखेगा, कोई भरोसा नहीं है, आयोग का कुछ भी पूछ सकता है। तो 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद को फांसी दी गई थी। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और इन्होंने दोस्तों इम्फाल युद्ध में भाग लिया था, इम्फाल युद्ध में गए थे। और वीर केसरी एक रचना भी है, वो किसकी है दोस्तों? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उनको क्या कहा जाता है? जॉन सार के प्रथम कवि भी उनको कहा जाता है। उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीर केसरी उनकी रचना है और जॉन सार के
प्रथम कवि भी उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का हाईकोर्ट पहले किस नाम से जाना जाता था? तो व्हाइट हाउस नहीं, संसद भवन नहीं, ये होगा दोस्तों वाइस रॉय लॉज। ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर हाउस भी से कहा जाता है। जो दोस्तों ये नैनीताल में हाईकोर्ट भवन, इसकी जो निर्माण की दोस्तों जो नींव रखी गई थी, मतलब निर्माण कार्य जब शुरू हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? 27 अप्रैल 1897 को। अब देखिए दोस्तों, आज का नहीं है, तब से 27 अप्रैल 1897 को। और निर्माण किसने दोस्तों? संटोनी मैकडोनाल्ड ने। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाइसरॉय लॉज होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बायोफ्यूल से पहली उड़ान किस शहर में भरी गई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों देहरादून में भरी गई थी, क्योंकि इस तरह की चीजें देहरादून में ही होती हैं। अगला, उत्तरांचल का या फिर उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है मोहन सिंह मेहता। ये दोस्तों जेल जाने वाले प्रथम थे, 1921 में गए थे धारा 107 के तहत। कालू मेहरा इसका सही उत्तर होगा। कालू मेहरा का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो 1831 में हुआ था, चंपावत के बिसुण गांव में। बिसुण गांव, बिसुण जो है बिसिंग है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। गोविंद बल्लभ पंत, अब इनके बारे में, बद्रीदत्त पांडे दोस्तों, इनके बारे में बहुत कुछ है, सभी के बारे में से बहुत कुछ है, इनसे प्रश्न बनता ही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कुमाऊं का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, यानी कि कुमाऊं का इतिहास दोस्तों जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बद्रीदत्त पांडे, 1937, बरेली जेल में। कुमाऊं का इतिहास इनका है। हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट जी की है। और गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं, फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं, ये गोविंद बल्लभ पंत इनकी कृति है। तो ये हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग के लेखक का नाम है, जिसकी अभी दोस्तों मैं बताने वाला था आपको, आगे मुझे पता था प्रश्न आ रहा है। तो गढ़वाल पेंटिंग के लेखक का नाम है, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदीलाल। इंडियानाइज्म हेमती नंदन बहुगुणा इनकी है। उत्तराखंड का इतिहास, बाकी बहुत सारी पुस्तकें इनकी, सिपरसा डबराल चारण इनकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुंदीलाल। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का इतिहास के लेखक, उत्तरांचल का इतिहास के लेखक का नाम है। तो यह है दोस्तों सिपरसा डबराल चारण, और चारण उपनाम से भी दोस्तों इनको जाना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना समाचार पत्र है। अब सबसे पुराना इनमें से कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। अल्मोड़ा अखबार 1871, गढ़वाली 1905, शक्ति 1918, गढ़वाल समाचार 1902। तो अल्मोड़ा अखबार दोस्तों ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पुराना अखबार कौन सा है? तो अल्मोड़ा अखबार। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे पहले छपने वाला हिंदी समाचार पत्र है। शक्ति अभी मैंने आपको बता दिया 1918, गढ़वाल समाचार 1902, अल्मोड़ा अखबार 1871, समय विनोद 1868। ये दोस्तों पहले से पता, समय विनोद 1868, ये बाजपुर से था। ये हो जाएगा समय विनोद 1868, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिरथी जलप्रपात स्थित है। तो बिरथी दोस्तों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बिरथी जलप्रपात ये है पिथौरागढ़ में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पंचेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? वैसे दोस्तों बहुत ज्यादा मंदिर आपको देखने को मिलेंगे भगवान महादेव के, वैसे तो सभी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ मंदिरों से प्रश्न यहाँ पर जरूर एग्जाम में बन जाता है, जैसे कौन सा मेला कहाँ लगता है, कौन सा मंदिर, इस तरह का। जैसे अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि धौली नाग मंदिर कहाँ है, दोस्तों वो बागेश्वर में है, क्योंकि नाग देवता से संबंधित जो मंदिर पिथौरागढ़, बहुत से अभ्यर्थियों ने उसमें गलती की। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, आयोग पूछ लेता है। तो पंचेश्वर महादेव दोस्तों, पंचेश्वर उसे भी चंपावत में, ये हो जाएगा चंपावत। अगला, किच्छा क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? तो गोविसाण, काशीपुर, मोरध्वज, कोटद्वार, दरऊ, हरऊ। तो दरऊ इसका सही उत्तर है। अगला है, सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य रचनाएं लिखते थे? कवि सूरत, कीर्ति पताका, रवि कीर्ति या रसविलास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुदर्शन शाह, कवि सूरत के नाम से कवि अपनी जो है रचनाएं लिखते थे। सभासार नामक दोस्तों ग्रंथ लिखा था इन्होंने, जो कि है कितने 7 खंडों में है, सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, कुंजापुरी मंदिर है टिहरी में दोस्तों 3 जैसे प्रसिद्ध, जैसे कुंजापुरी हो गया, और कुंजापुरी, इसके अलावा सुरकुंडा देवी, कुंजापुरी, और एक और है चंद्रबदनी, चंद्रबनी तो देहरादून में चंद्रबदनी,
ये दोस्तों ये मंदिर जो है ये टिहरी में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजाति समूह है, तो ये हो जाएगा दोस्तों राजी। सबसे बड़ा थारू, तो ये हो जाएगा दोस्तों राजी। राजी पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, तांबा खाड़ी सुरंग कहाँ स्थित है, दोस्तों ये हो जाएगा उत्तरकाशी में है तांबा खाड़ी सुरंग। अगला प्रश्न है, गेवाड़ क्षेत्र का संबंध, गेवाड़ घाटी गेवाड़ क्षेत्र, तो वैसे दोस्तों उत्तरकाशी में भी है और चौखुटिया यहाँ भी है, अल्मोड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। गेवाड़ क्षेत्र का संबंध ये हो जाएगा अल्मोड़ा के चौखुटिया से, चौखुटिया अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, लठभरवा भोज निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों थारू। लठभरवा भोज थारू में प्रचलित है, वैसे जो विधवा विवाह के समय ये होता है अक्सर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा थारू। अगला प्रश्न है, खुमरी राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। अभी हाल ही में दोस्तों किसी एग्जाम में ये पूछ लिया गया था, भोटिया, जौनसारी, बुक्सा या फिर थारू, तो ये हो जाएगा दोस्तों जौनसारी में है, खुमरी नामक जो ये पंचायत है। और खुमरी के मुखिया को दोस्तों क्या कहते हैं, ये भी एग्जाम बन सकता है, तो ये हो जाएगा ग्राम सयाणा कहा जाता है खुमरी के मुखिया को, तो जौनसारी जनजाति में ये प्रचलित है। अगला, झूमिंग कृषि किस जनजाति में प्रचलित है, राजी, थारू, बुक्सा, भोटिया। वैसे दोस्तों भोटिया में भी है लेकिन अब यहाँ पर उतना नहीं, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा राजी, ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों भोटिया जनजाति, राजी जनजाति दोस्तों अभी तक उतना इनका विकास नहीं हो पाया है। भोटिया जनजाति के लोग दोस्तों आपको बड़े बड़े पदों पर देखने को मिल जाएंगे वर्तमान समय में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी कि यूसेक। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र देहरादून में है, 2005 में स्थापना हुई थी। 21 सितंबर 2005 को दोस्तों यूसेक की स्थापना हुई थी, देहरादून में है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। अगला प्रश्न है, गूंट भूमि किस चंद शासक ने दान की थी, उद्योग चंद, सोमचंद, देवी चंद या बांज बहादुर चंद। अब देवी चंद की तो बात ही अलग है, बात ही निराली है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा बाज बहादुर चंद। अब गूंट भूमि दोस्तों ये जैसे बाज बहादुर चंद ने दान की थी, जो कैलाश मानसरोवर के जो तीर्थ यात्री हैं उनको दोस्तों गूंट भूमि दान की थी बाज बहादुर चंद ने 1673 के आसपास। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी फिजिकल पर दोस्तों वीडियो आपके लिए मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, क्योंकि आप भी देखेंगे कि जो और लोग हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो किस तरह से, क्योंकि ज़्यादातर खुद ही तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से पुशअप लगा रहे हैं, किस तरह से उठक बैठक जो भी और चीज़ें, दौड़ हो गया, बॉल थ्रो, बाकी महिलाओं के लिए भी जो है कूद, बॉल थ्रो, सभी महिलाओं के लिए भी कुछ चीज़ें, स्किपिंग भी है, शटल रेस है महिलाओं के लिए, सब मैं आपको दिखाऊंगा जो भी अल्मोड़ा में कर रहे होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।